शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर धूप लगाओ ना लगाओ, पर शिव कथा कहती है कि किसी भूखे को भोजन करा देना या किसी की आंख के आंसुओं को पोंछ देना भी सत्कर्म। कई लोग सत्कर्म करने के बहाने में पाप कर्म भी कर बैठते हैं। तीर्थ करने जाते हैं और तीर्थ कर कर जब वापिस आते हैं तो वहां से आने के बाद अरे वहां तीर्थ करने तो जाना ही मत, वहां तो पंडा लोग ऐसे हैं कि पीछे ही पकड़ लेते हैं। वहां मत जाना, वहां तो बहुत लोग पांव पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, पीछा पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। उस जगह पर ना जाइए, डीले कम करो, आवाज बढ़ा दो। सत्कर्म केवल वही नहीं है, सत्कर्म का जो प्रभाव है, सत्कर्म वो भी है कि हम किसी को रोता हुआ ना देखें, हम किसी को दुखी ना देखें, हम किसी को तकलीफ में, हम किसी को कष्ट में ना देखें। मैं 2 घंटे भगवान की माला जपता हूँ, मैं 4 घंटे भगवान के मंदिर में बैठता हूँ, मैं प्रतिदिन भगवान की आराधना में डूबा रहता हूँ, ये सत्कर्म ही है क्या? आप अगर माला जप रहे हो, आप अगर मंदिर जा रहे हो, आप अगर पुण्य कर रहे हो, कुछ भगवत भजन कर रहे हो, तो अपने पूर्व के पाप कर्म को थोड़ा थोड़ा काट रहे हो। गर्ग संहिता कहती है आप जितने कदम चलकर मंदिर में पहुंचते हो, आप जितने कदम चलकर भगवत स्मरण में पहुंचते हो, आप जितने कदम चलकर भगवान की कथा तक या भगवान की भक्ति तक पहुंचते हो, उतने पाप आप जो पूर्व में कर कर आए हो, गर्ग संहिता कहती है, वो धीरे धीरे आपके चलने से, भगवत भजन की ओर बढ़ने से कटते चले जाते हैं। आपका वो पाप कट रहा है। कोई बिलख रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई कष्ट में, बहुत बहुत दुखी है, और उसके दुख का निवारण अगर आपने कर दिया तो यही सत्कर्म। एक भजन किसी ने गाया है, बड़ा सुंदर है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाधु अमृत पिलाने से क्या फायदा। अर्थात जब उसको जल की जरूरत है, जब उसको पानी की जरूरत है, जब उसको भोजन की जरूरत है, तब हम उसको भोजन नहीं दे पाए, जब हम उसको जल नहीं प्रदान कर पाए। और बाद में हमने भोजन भंडारा चलवाया, बाद में हमने बहुत सारा भोज करवाया, बहुत ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया, हमने साधु जनों को भी भोज करवाया, हमने बहुत चींटियों को भी अन्न का दाना दिया, सब कुछ करा, पर वो चला गया तब, वो जीवित था और उसको जरूरत थी, तब हम दे नहीं पाए। तब हम पहचान नहीं पाए और उसको हम अच्छा कुछ प्रदान कर नहीं पाए। बक्सर बिहार वाले मिश्रा जी, आप अगर कथा सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, मंदिर जा रहे हो, ये आपका कर्म, माला जप रहे हो, ये आपका कर्म, अगरबत्ती लगा रहे हो, ये आपका कर्म है। पर यदि आप किसी के आंख के आंसुओं को पोंछ रहे हो, किसी को औषधि दे रहे हो, किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, यह सत्कर्म है। और यह सत्कर्म कब होता है?
तो कहा जब घर में धन तो होता है, घर में पैसा तो रखा होता है, घर में पूंजी तो होती है, ऐसा धन जैसा आज राजगरिया परिवार अपने माता पिता की स्मृति में शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन करा रहा है, ऐसा धन तो सबके पास में होगा। पर राजगरिया परिवार अगर कुछ पुण्य का कार्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, शिव महापुराण की कथा को करवाकर, केवल कथा करवाना एक अलग लक्ष्य है। कथा करवाने को राजगरिया परिवार तो अपने राउरकेला में करवा सकते थे, उड़ीसा में करवा सकते थे, पर वो ऑनलाइन कथा कराकर आज ये कोरोना महामारी में जब दुनिया दुख में हर तरफ त्राही त्राही जहां मच रही है, लोगों के नयनों में जब अश्रु भरा हुआ है, ऐसे समय में इस कथा को करवाकर इस राजगरिया परिवार ने कई दुनिया के लोगों में, पूरे विश्व के लोगों में उनके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दी है। इसको कहते हैं कि नैनों के अश्रु को पोंछ देना, ये सत्कर्म करवाना। और ये सत्कर्म जब होता है तो हमारे पूर्वजों की कृपा, माता पिता की कृपा, घर के बुजुर्गों की कृपा और उस पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है, तब जाकर यह सत्कर्म हो पाता है। उसकी कृपा हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, ये उसकी कृपा से, और उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा करे, शंकर की कथा करिए, शंकर का अनुमोदन कराए, शिव महापुराण का स्मरण कराए। अगर एक क्षण के लिए भी हम भगवान की भक्ति में बैठ रहे हैं और जन कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए बैठ रहे हैं, तो समझ लेना कि आप सत्कर्म की ओर अग्रणी हो। एक मेरे को खुशी की बात सबसे ज्यादा ये लगी इस कोरोना महामारी में, कि जब चारों तरफ दुख समाहित हुआ, तानपुरा की आवाज कम करो, जब चारों तरफ दुख समाहित हुआ, इस वायरस ने त्राही त्राही मचाई, तो हर जगह के जितने भी, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति, प्रत्येक धर्म वाले ने, प्रत्येक वर्ण वाले ने भगवान को पुकारा जरूर कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब थोड़ा ये जगत के लोगों को श्वास प्रदान कर दीजिए, सांस दे दीजिए, थोड़ी सी श्वास दे दीजिए, बहुत हो गया। दुनिया के लोगों ने पुकारा जरूर है भगवान, और जब जग कल्याण के लिए, जगत हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए हमारे जब हाथ उठते हैं, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए जब हमारे दोनों हाथ परमात्मा के चरणों की ओर जाते हैं, तो समझ लो कि आप सत्कर्म कर रहे हो। बहुत छोटी सी बात है, समझ जाएं तो अच्छा है। प्रतिदिन जब तक ये वायरस समाप्त नहीं होता, कोरोना महामारी समाप्त नहीं होती, प्रतिदिन आपके घर में जो मंदिर है, देवालय है, पूजन स्थल है, ठाकुर जी बैठ रहे हो, चाहे राम जी बैठ रहे हो, चाहे देवी जी बैठ रही हो, चाहे शंकर जी बैठ रहे हो, जो भी आपके यहाँ विराजमान है, उनके चरणों में जाकर 2 मिनट के लिए ओम अक्षर का नाद करना, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेना, या भगवान शंकर से विनती करना, सर्व जगत हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तो देवता भी अग्रणी रहते हैं महाराज। जिस समय पर माता सती अपने प्राणों को त्यागी और माता सती के शव को लेकर भगवान शंकर ने अपने कंधे पर लिया, और कंधे पर लेकर भगवान शंकर माता सती के शव को यहां वहां क्रोध में
घूमने लगे। तब स्वयं भगवान विष्णु सम्मुख में आकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु ने देखा कि सती के शव को लेकर भगवान भूत अधिपति भूतनाथ भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी शिव क्रोध में लाल होकर जहां तहां भ्रमण कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र को उठाकर, जो चक्र भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को दिया था, वही चक्र से भगवान विष्णु स्वयं माता सती के शरीर के टुकड़े कर, और माता सती के शरीर के टुकड़े करे, और वो टुकड़े जहां जहां पर गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। तो भगवान ब्रह्मदेव ने, भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से जाकर, भगवान नारायण से जाकर एक प्रश्न किया। भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ये बताओ कि आपने ये गलत काम नहीं किया क्या कि माता सती के टुकड़े कर दिया आपने मां जगज्जती जगदम्बा माता सती के शरीर के टुकड़े करे हैं, दाक्षायणी के शरीर के टुकड़े करे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है आपकी। भगवान विष्णु कहते हैं, अगर जग कल्याण के लिए, जगत हित के लिए, जग कल्याण के लिए मैंने यह सब किया, और जग कल्याण के लिए अगर थोड़ा सा दुख सहन करना भी पड़ जाए तो सहन करो। एक मां अपने छोटे से बच्चे को जब लेकर जाती है ना, और जब वो उसको टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है बाल्यावस्था में, छोटा सा बच्चा, और उस बच्चे को लेकर मां जाती है और मां कहती है इसको टीका लगा दीजिए, इसको इंजेक्शन लगा दीजिए, और क्रम वाइज उस बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं। डॉक्टर खुद कहते हैं अब इतने महीने पर लेकर आना, इतने दिन बाद लेकर आना, और वो बच्चे को लेकर जाती है 15 दिन में, 20 दिन में, 12 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में, 3 दिन में, जैसे जैसे लेकर पहुंचती है। मां को मालूम है, माता को यह ज्ञात है, माता के मन में यह भाव है कि ये बच्चे को कष्ट होगा, दर्द होगा, दुख होगा, हो सकता है कि इसको रात्रि में नींद भी ना आए और ये उथल पुथल करता रहे, रात्रि में हो सकता है सो भी ना पाए, बुखार भी आ जाए। माता को ये सब मालूम है और माँ ये सब जानती है, उसके बाद भी माँ उस बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है, माँ उस बच्चे को टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि माँ कहती है कि मैं अपना हित ना देखूं, इस बच्चे का हित देखूं, इस बच्चे का। थोड़ा लगेगा जरूर। आज अगर संपूर्ण भारत की भूमि पर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा प्रेशर दे रही है, घर में रहो, बाहर मत निकलो, दरवाज़ा बंद कर कर रखो, थोड़ा दुकानें बंद कर कर रखो, तुम अपने घर में रहो, थोड़ा उनका क्रोध दिख जरूर रहा है, पर इससे फायदा आपका है। प्राण रहेंगे तो दुकान पर बैठ भी जाओगे, प्राण रहेंगे तो 4 फैक्ट्रियां भी लगा लोगे, शरीर रहेगा, प्राण रहेंगे तो परिवार में गाड़ी और बंगले का सुख भोग भी लोगे। और अगर मालूम पड़े दुकान खोलकर बैठ गए और वायरस लग गया, कोरोना जैसी महामारी लग गई, और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहे और आखिरी में राम नाम सत्य हो गया, तो फिर वो कमाने का लाभ क्या होगा? थोड़ा कष्ट जरूर होगा, होगा थोड़ा कष्ट। पर जग कल्याण के लिए, जगत हित के लिए अगर थोड़ा दुख भी सहन करना पड़ जाए तो चले। श्री सुखदेव जी महाराज जो भगवान शंकर का ही एक अंश माने जाते हैं, जिस समय पर भगवान सुखदेव जी महाराज स्वयं एक तोते का एक छोटा सा बच्चा, जिस समय पर भगवान अमर गुफा में शंकर भगवान माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, और एक कौटर में एक तोती बैठी है, और कथा सुनाने के समय पर भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती कथा मैं तुझे श्रवण करा रहा हूं,
तो सुनने बैठी के है यहाँ पर एक बात मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि ये त्रिशूल ले और इस त्रिशूल को लेकर चारों तरफ घूमकर आ जा। जिस कथा को मैं तुझे श्रवण कराऊं वो कथा कोई दूसरा ना सुने। पार्वती त्रिशूल लेकर जाती है, चारों तरफ घूमकर आती है, सबको भगा कर आ जाती है और पार्वती मैया कथा को सुनने के लिए बैठ जाती है। शंकर भगवान कथा कहना प्रारंभ कर देते, पार्वती कथा सुनना प्रारंभ कर देते और पार्वती मैया जब कथा सुनना प्रारंभ करती हैं, भगवान शंकर 3 बार ताली का नाद करते हैं। भगवान भूताधिपति भगवान शंकर 3 बार ताली का नाद करते हैं और ताली का नाद करते से ही तोती का प्रसव हो जाता है और तोती के गर्भ का अंडा कोटर में गिर जाता है। शिवजी पार्वती मैया को अमर कथा सुनाते रहते हैं। और ये वही अमर कथा जो भगवान शंकर बड़े भाव से अपने हृदय चित्त में धारण कर कर रखे थे। पार्वती मैया श्रवण करती है, पर कुछ देर बाद माता पार्वती के नैनों में निंद्रा समाहित हो जाती है, मां सो जाती। कल एक कथा में विराम पर एक छोटा सा भजन की लाइन गाई थी कि पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सो। ऐसी फूटी गई तकदीर, कहो ना कैसे तारो। रात को 12-1 बजे तक अगर टीवी देखना है, फिल्म देखना है तो नींद नहीं आएगी। 12-1 बजे तक नाटक देखना है, फिल्म देखना है, सीरियल देखना है तो नींद नहीं आएगी। और मालूम पड़े किसी ने ले जाकर तुमको सुंदरकांड के पाठ में बिठा दिया, क्योंकि ज्यादातर जगह जगह पर सुंदरकांड का जो पाठ होता है ना वो रात को ही होता है, फ्री समय पर। और रात्रि को किसी ने आपको सुंदरकांड के पाठ में ले जाकर बिठा दिया, रात को किसी ने भजन में ले जाकर बिठा दिया। अरे वो भी जाने दो, हम तो कहेंगे वो एक व्रत आता है ना हरतालिका तीज का, जो रात्रि में होता है। महाराज वैसे तुम रात्रि को 2-2 बजे तक जागते रहोगे, नींद नहीं आएगी, पर जिस दिन तुम्हारा हरतालिका तीज का व्रत है, ऐसा होता है, यूं तुम रात दोपहर के 1-1 बजे तक भूखे रह जाओगे चल जाएगा, पर जिस दिन तुम्हारा एकादशी का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा चतुर्थी का व्रत है, जिस दिन तुम्हारा पंचमी छठ का तीज का व्रत है, उस दिन तुम्हें सुबह से बस उठते से चाय पीते से भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी। ये है। ऐसे आप रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक जगते रहो, पर हरतालिका तीज के दिन जैसे ही पूजन का दिन आता है, रात्रि जैसे जैसे शाम पहली पूजन हुई, दूसरी पूजन हुई और मालूम पड़े नैनों में नींद समाहित होने लगती है। आप कहीं पर जाओ सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, रात्रि के समय पर बैठे वक्त नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। पर जहाँ वो कहे ना कि भाई ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। लोग शादी में डीजे पर कितना नाचते हैं, नींद नहीं आती, और भजन में बैठते हैं और नींद आने लगती है, कथा में बैठे और नींद आने लगती है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि नींद हमेशा अच्छी जगह पर ही आती है, नींद हमेशा मखमल के गादी तकिए पर ही आती है, नींद हमेशा डनलप के गद्दे पर ही आती है, नींद हमेशा सुकून की जगह पर ही आती है। और ये डीजे, ये डिस्को, ये नाटक, ये सीरियल, ये फिल्में, ये जितनी भी हैं, ये सेज सुख की नहीं है, ये मखमल के गादी तकिया नहीं है, ये कांटों की सेज है। इसलिए नाटक में, सीरियल में, डिस्को में, पार्टी में, शादियों में नींद नहीं आएगी, पर सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नामावली में नींद आएगी, क्योंकि वो मखमल की सेज हो जाती है, वो भगवान की गोद हो जाती है। और भगवान की गोद में जब मनुष्य बैठता है तो उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है।
तुम भगवान की पूजा और आरती मशीनों के भरोसे पर छोड़ दिया। अभी इससे पहले प्रतापगढ़ कथा थी और प्रतापगढ़ के पहले दुर्गापुर कथा थी। कैलाश जी अग्रवाल कथा को अग्रवाल परिवार कराया था। यूट्यूब पर भी वो कथा आई थी, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हो रही थी। उसी मंदिर में हम भी ठहरे हुए थे। हमने देखा, केवल उसी मंदिर में नहीं, कई मंदिरों में देखा, आरती के समय पर लोग हाथ में घंटी और घड़ियाल लेना बंद कर दिए। एक मशीन आ गई, उज्जैन में मिलती है, हरिद्वार में भी मिलती है, और वो मशीन का खटका दबा दो और नगाड़ा बजना चालू हो जाता है, घंटे की नाद होना चालू हो जाती है, घंटी बजना चालू हो जाती है। विचार करिए जरा, हमने आरती और पूजन को मशीनों के बल पर छोड़ दिया, इसलिए उस परमपिता परमात्मा ने भी तुमको वेंटिलेटर के बल पर छोड़ दिया। हम दुर्गापुर कथा करने गए तो हमने वहां भी देखा, वो बटन चालू कर देते महाराज जी और घंटियां बजना चालू हो जाती और नगाड़े बजना चालू हो जाते। अब पूजा और आरती भी अगर मशीनों के बल पर हो रही है और तुमने भगवान की आरती और पूजन को मशीनों के बल पर अगर छोड़ दिया है, तो भगवान ने भी तुम्हें मशीनों के बल पर छोड़ दिया। और भगवान भी कह रहा है छोड़ दे इसको वेंटिलेटर पर, मशीनों के। इसने मेरी पूजन को, मेरी आरती को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे नाम स्मरण को, मेरी भक्ति को केवल मशीन का एक ठिकाना बना रखा। कोई कह रहा था भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। हमने हमारे एक कोई माता ने कहा हमारे पति चले गया इस कोरोना महामारी में, मैंने भगवान से इतनी विनती करी, इतनी पूजन करी, इतनी अर्चना करी, भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी, भगवान ने मेरी जरा सी ना सुनी। हमने कहा माँ निवेदन है आपसे, पूरा लंबा समय निकाल कर देखिए पूजन में कितने समय से जुड़े हो आप, पूरा लंबा समय निकाल कर देखिए आप भगवान की भक्ति में कितने जुड़े हो आप। एक गुरुजी ने एक शिष्या से पूछा तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? गुरुदेव 22 साल। तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? गुरुदेव 38 साल। गुरुदेव फिर पूछे तुम्हारी उम्र कितनी है? 52 साल। तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कल पैदा हुआ है। पत्नी कह रही। सास को गुस्सा आ गया जो सामने बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई, महाराज ये मेरी बहू ने अपनी उम्र सही बताई, बाकी के सब झूठा बताया। ससुर 22 साल का है, मैं 38 साल की हूं, इसका पति कल पैदा हुआ, तो शादी किसके साथ हुई इसकी? इसने केवल अपनी उम्र सही बताई, बाकी की सारी उम्र गलत बताई। गुरुजी हाथ जोड़कर बोले माँ आप बैठ जाओ, गुस्सा मत करो, मैंने आपकी बहू से आपकी उम्र पूछी है, और वो उम्र नहीं जो तुम्हारी है, मैंने आपकी बहू से केवल वो उम्र पूछी है कि कौन कितने समय से भगवान की सेवा में लगा है। ससुर भले 80 साल का हो गया पर 22 साल से भगवान की पूजन कर रहा है। सास भले 70 साल की हो गई पर 38 साल से भगवान का भजन कर रही है। पति भले 60 साल का हो गया पर कल से भगवान की सेवा में लगा, इसलिए कल से ही पैदा। हमारी सही उम्र का अंदाजा हमें कहे कहाँ? 2 अगरबत्ती को लगा देना तुम पूजन समझते हो, अगरबत्ती को लगा देना पूजन समझते हो, भगवान के सामने दिया जला देना पूजन समझते हो, भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा देना पूजन समझते हो, भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ा देना, धतूरा चढ़ा देना पूजन समझते हो। ये पूजन नहीं है। भगवान के मंदिर में जाकर एक क्षण बैठकर उस परमात्मा से दिल की बात कह देना। भले तुम कुछ दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान पर जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर मंदिर में जाकर, अर्थात मंदिर नहीं भी गए हो, अपने ही घर में रहकर अपने हृदय को साफ कर लेना, निर्मल कर लेना, और किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना, किसी के लिए ताना नहीं देना, किसी के लिए गाली नहीं देना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहना।
ये पूजन से बढ़कर भी पूजन है साहब। फिर तो तुम्हारी कथा और वो शिशुपाल की कथा में क्या अंतर है? वो शिशुपाल भगवान के सामने खड़ा है और भगवान कह रहे दाऊ दादा ये मेरी बुआ का लड़का है, इसको समझा दो, ये गालियों पर गालियां दे रहा है, सहन नहीं करूंगा मैं, इसको कह दो आप ये मेरी बुआ का लड़का है। अब शिशुपाल बुआ का लड़का है, भगवान के सामने खड़ा है, भगवान के सम्मुख में खड़ा है, उसके बाद भी भगवान उसके प्राणों को हर लिए, उसकी गालियां पूर्ण होने पर। उसका कारण क्या था? जब बुआ का बेटा था तो भगवान को मारना नहीं था। जब भगवान कृष्ण के सामने खड़ा था तो भगवान को मारना नहीं था, क्योंकि भगवान सम्मुख में, फिर क्यों मारा? क्यों मारा? किस लिए? भगवान कह रहे हैं दिखावे की पूजन ना हो। भोजन में झूठे किए हुए हाथ को पानी से धोया जा सकता है, भोजन करते समय सब्जी में भिड़े हुए कपड़े को साबुन से धोया जा सकता है, पर कमाई करते समय झूठे किए हुए हाथ को 1 रुपये को 2 रुपये बनाते समय, कमाई करते समय झूठे किए हुए हाथ को ना तो पानी से धोया जा सकता है ना साबुन से धोया जा सकता है। ये झूठे किए हुए हाथ केवल सत्संग से ही धुल सकते हैं, केवल भगवान की भक्ति। और फिर वही वाली बात याद कर लीजिए, धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में शंकर की भक्ति होगी तो उस महादेव की नजर तुम पर जरूर होगी, ये पक्का है। उस नजर को आपके ऊपर रखना। तो हमें कपड़े कैसे पहने उससे मतलब नहीं रखना, हमें वस्त्र कैसे पहने उससे मतलब नहीं रखना, हमें भीतर से साफ होना, हमें अंदर से साफ, हमें भीतर से निर्मल हो। हमारा मन पवित्र नहीं है। हमारा मन पवित्र। हमें भगवान की याद कब आती है? सोमवार आता है तब शंकर जी की याद आ जाती है, मंगलवार आता है तो हनुमान जी की याद आ जाती है। पूरे व्हाट्सएप पे देख लेना तुम भले हो, मंगलवार आएगा तो हनुमान जी का फोटो आ जाएगा, सोमवार आएगा तो शंकर जी का फोटो आ जाएगा, शनिवार आएगा तो शनि महाराज का फोटो आ जाएगा, शुक्रवार आएगा तो देवी जी का फोटो आ जाएगा, रविवार आएगा तो सूर्यनारायण भगवान का फोटो आ जाएगा। हम देवता को भी उसी दिन याद कर रहे हैं जिस दिन उसका वार है, इसके सिवाय हम उस देवता को याद नहीं कर रहे। हमने देवताओं को भी वार के बारे में बांट लिया है। सोमवार है, शंकर जी को याद कर लो, आज सोमवार है मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, आज सोमवार है मैं शंकर की आराधना करूंगी, आज सोमवार है मैं शिव का स्मरण करूंगी। करो। अगर भक्ति प्रबल है, भाव निर्मल है, तो भगवान का दर्शन भी सम्मुख में। कल समीर जी के मोबाइल पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फोटो डाले, उसमें कुछ फोटो लोगों ने डाले कि गुरुदेव से कहना 60% कोरोना था, पूरा शरीर बेकार हो चुका था, केवल मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर